आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो लाखों मिडिल क्लास घरों की कहानी है। सच कहूं तो ये एनालिसिस बहुत ही खास होने वाला है। आज हम उन अदृश्य वित्तीय दीवारों को तोड़ने जा रहे हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। और नहीं, ये सिर्फ कुछ नंबरों या फार्मूलों का ज्ञान नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी है। हम देखेंगे कि कैसे पहली जनरेशन का एक आम निवेशक उन बेड़ियों को तोड़ सकता है जिन्हें अक्सर किस्मत या हालात का नाम देकर छोड़ दिया जाता है। मकसद बहुत साफ है, उस पूरी प्रोसेस को डीकोड करना जिससे एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाला कोई भी इंसान 1 करोड़ रुपए के वेल्थ बैरियर को कामयाबी के साथ पार कर सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने अक्सर अपने घरों में ये लाइन सुनी होगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा, हमारी औकात इतनी ही है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। ये एक ऐसी अदृश्य सीलिंग है, एक ऐसी छत है जो खाने की मेज से लेकर हमारे हर बड़े सपने को रियलिस्टिक रहो कहकर दबा देती है। इसे करीब से समझने के लिए हम प्रिया की केस स्टडी लेते हैं। प्रिया 27 साल की है, भोपाल में रहती है और उसकी सैलरी महीने की 28,000 रुपये है। उसके घर में कमी निवेश की कोई चर्चा नहीं हुई। पिता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और माँ एक हाउसवाइफ। एक वक्त ऐसा भी था जब फीस भरने के लिए घर का सोना तक बेचना पड़ा था। लेकिन आज वही प्रिया 1 करोड़ के कॉर्पस की ओर बहुत मजबूती से कदम बढ़ा रही है। तो शुरुआत होती है इसी मानसिकता को बदलने से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय निवेशकों की असली सच्चाई और उस 1% के सच के बारे में। पहली जनरेशन का इन्वेस्टर होना भाई कोई आसान काम नहीं है। और ये सफ़र इसलिए मुश्किल नहीं है कि निवेश का गणित बहुत मुश्किल है। गणित तो बेहद सीधा है। ये इसलिए कठिन होता है क्योंकि एक इंसान को पैसों के साथ अपने पूरे पारिवारिक और जनरेशनल रिश्ते को एकदम खरोंच से फिर से बनाना पड़ता है। डेटा पर नज़र डालें तो एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला गैप दिखाई देता है। आज हमारे देश में 17 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स है। बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब में से सिर्फ 3 से 4% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लिक्विड इन्वेस्टेबल एसेट्स है। मतलब 96% से ज़्यादा लोग इस वेल्थ ब्रैकेट से बाहर हैं। और जो 3-4% अंदर है, उनमें से भी अधिकतर वो है जिनके परिवारों में पहले से पैसा था। तो जो व्यक्ति असल में मिडिल क्लास से उठकर वहां पहुंचता है, उसका प्रतिशत तो बहुत ही छोटा है। इस भारी गैप की वजह मार्केट नहीं, बल्कि हमारा अपना मनोविज्ञान है। चलिए उन 5 मनोवैज्ञानिक दीवारों को समझते हैं जो पहली जनरेशन के इन्वेस्टर्स का रास्ता रोकती हैं। ये वो दीवारें हैं जो किसी भी एक्सेल शीट या कैलकुलेटर पर नहीं दिखती, लेकिन किसी भी पोर्टफोलियो का सबसे ज्यादा नुकसान यही करती हैं। पहली दीवार है स्कार्सिटी माइंडसेट, यानी कमी की मानसिकता। जब प्रिया ने पहली बार 3,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू की तो घर में सच में एक डर का माहौल बन गया। परिवार का मानना था कि बैंक की एफडी या सोना ही सुरक्षित है क्योंकि वो आंखों से दिखता है, उसे छुआ जा सकता है। जो पैसा शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में एक स्क्रीन पर ऊपर नीचे होता है, वो उन्हें बिल्कुल सेफ नहीं लगता था। जब कोई बचपन से संसाधनों की कमी देखता है तो उसका दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में काम करता है। इस अदृश्य पैसे ने परिवार के मन में गहरा डर बिठा दिया था। लेकिन इस स्कार्सिटी माइंडसेट का इलाज बहस करने में नहीं है, बल्कि ठोस कदम उठाने में है। इसका सबसे पहला कदम है लिक्विड फंड में 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाना। जब तक ये सेफ्टी नेट नहीं बनता, तब तक इक्विटी में पैसा डालना वाकई रिस्की महसूस होता है। और दूसरी सबसे अहम बात, बहस मत कीजिए, नतीजों को बोलने दीजिए। प्रिया ने यही किया। उसने पूरे 2 साल तक बिना किसी शोर शराबे के निवेश किया, और जब उसने 1.8 लाख रुपए का अपना पोर्टफोलियो अपनी माँ को दिखाया तो कमाल हो गया। वही माँ जो पहले डर रही थी, अब खुद पूछने लगी कि भाई ये कैसे होता है। सबूत किसी भी बहस से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अब आते हैं दूसरी दीवार पर, जो बहुत ही इमोशनल है, गिल्ट यानी अपराध बोध। मिडिल क्लास परिवारों का एक बड़ा ही खूबसूरत उसूल होता है, पहले परिवार फिर मैं। लेकिन जब ये उसूल फाइनेंस पर लागू होता है तो ये एक खतरनाक जाल बन जाता है। इंसान सोचने लगता है कि अपनी सैलरी से खुद के भविष्य के लिए निवेश करना तो स्वार्थीपन है। पहले भाई की कॉलेज फीस जानी चाहिए, बहन की शादी होनी चाहिए या घर की मरम्मत होनी चाहिए। ये सेल्फ सैक्रिफाइस सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन असल में होता क्या है? इसी वजह से लोग 40 या 50 की उम्र तक आते आते उसी परिवार पर आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो इस गिल्ट को कैसे तोड़ा जाए? नजरिया बदलना होगा। जरा सोचिए, अगर किसी के पास 55 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो तो वो अपने बच्चों पर कभी बोझ नहीं बनेगा। असल में वो अपने बच्चों को सबसे बड़ी आज़ादी दे रहा है,
अपने सपने पूरे करने की आज़ादी। खुद के लिए निवेश करना स्वार्थी होना नहीं है, ये तो परिवार की सबसे बड़ी सेवा है। प्रिया के लिए इस एक सोच ने पूरा गेम बदल कर रख दिया। तीसरी दीवार है सामाजिक दबाव, यानी अमीर दिखने की कीमत चुकाना। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ऑफिस के दोस्तों के साथ गैर जरूरी ट्रिप्स पर जाना, हर साल महंगे फोन बदलना या शादियों में हैसियत से बढ़कर पैसा बहाना, ये सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि कोई हमें कंजूस न कह दे। जो लोग मिडिल क्लास से ऊपर उठ रहे होते हैं, उन पर खुद को सफल साबित करने का बड़ा भारी दबाव होता है। अब इस दिखावे की असली कीमत सुनिए। मान लीजिए 1,000 रुपए का कोई ऐसा ही खर्चा है जिसे इंसान ना कहने की शर्म में कर देता है। अगर उस 1,000 रुपए को छोड़कर निवेश कर दिया गया होता तो 20 साल में 12% रिटर्न के हिसाब से वो लगभग 1,44,000 रुपए बन जाता। वो ना बोलने की छोटी सी झिझक असल में लाखों रुपए की वेल्थ को निगल जाती है। इस सामाजिक दबाव को हराने के दो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, अपना दायरा बदलें। ऐसे लोगों या ऑनलाइन कम्युनिटीज के साथ जुड़ें जो दिखावे के बजाय फाइनेंशियल गोल्स पर बात करते हों। और दूसरा, एक फिक्स्ड गिल्ट फ्री फंड बजट बनाएं। अगर हर महीने 3,000 से 5,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अलग रख दिए जाएं, तो इंसान बिना किसी अपराध बोध के मजे भी कर सकता है और बाकी का पैसा पूरे डिसिप्लिन के साथ निवेश भी होता रहता है। चौथी दीवार है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। जिन घरों में पीढ़ियों से निवेश हो रहा है, उनके पास एक नेचुरल फिल्टर होता है। उन्हें पता होता है क्या सही है क्या गलत। लेकिन पहली जनरेशन के इन्वेस्टर के पास ये फिल्टर नहीं होता। वो सलाह लेने निकलता है और उसे 50 अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है इंडेक्स फंड ले लो, कोई कहता है क्रिप्टो में डालो, कोई डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करता है। इतने सारे विकल्पों से दिमाग सुन्न हो जाता है, जिसे चॉइस ओवरलोड इफेक्ट कहते हैं। इंसान फैसला ही नहीं ले पाता और उसका मेहनत का पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा पड़ा महंगाई की मार से सड़ता रहता है। इस फालतू के शोर को काटने का सबसे बेहतरीन तरीका है चीजों को सिंपल रखना। नए निवेशकों के लिए सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स का ये फ्रेमवर्क काफी है। ध्यान से सुनिए। पहला, लंबी अवधि के लिए एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दूसरा, इमरजेंसी के लिए एक लिक्विड फंड। और तीसरा, टैक्स बचाने के लिए सुरक्षित पीपीएफ। शुरुआत के पहले कुछ सालों के लिए बस यही 3 चीजें चाहिए। प्रिया ने बिल्कुल इसी सादगी के साथ शुरुआत की थी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एनालिसिस पैरालिसिस नहीं, बस चुपचाप ऑटोमेटेड निवेश। अब आती है 5वीं और सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली दीवार, अकेलापन। बिना किसी नक्शे के एक अनजान रास्ते पर चलना। पहली जनरेशन का इन्वेस्टर होना एक ऐसे रास्ते पर चलने जैसा है जिस पर परिवार में पहले कोई नहीं चला। जब मार्केट गिरता है तो घर में कोई नहीं होता जिससे सलाह ली जा सके। इस अकेलेपन की वजह से लोग दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि म्यूचुअल फंड तो जुआ है और डरकर एसआईपी रोक दी जाती है। इससे बचने का तरीका क्या है? डेटा को अपना एंकर बनाइए, लोगों की राय को नहीं। अपने लिए एक 10 साल का नो टच रूल सेट करें। निफ्टी 50 के पिछले 30 सालों का डेटा चीख चीख कर कहता है कि हर बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी जरूर आई है। और हाँ, अच्छी ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा बने। प्रिया के सफर में जब मार्केट 12% गिरा था तो एक ऑनलाइन कम्युनिटी ने ही उसे पैनिक होकर एसआईपी रोकने से बचाया था। चलिए, मनोविज्ञान को तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं हार्डकोर नंबर्स की। 1 करोड़ का गणित और प्रिया की एसआईपी जर्नी। जब हमारा माइंडसेट सही रास्ते पर आ जाता है तो वो असली वेल्थ कैसे बनाता है, ये गणित बहुत ही क्लियर है। अप्रैल 2021 में प्रिया ने हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए से शुरुआत की और एक नियम बनाया, हर साल अपनी एसआईपी में 10% की बढ़ोतरी करने का। 5 साल के बाद उसका कॉर्पस पहुंचता है 2.87 लाख रुपए। लेकिन असली जादू, जो कंपाउंडिंग का जादू है, वो समय के साथ होता है। अगर यही 10% का स्टेप अप जारी रहे तो 20 साल के अंत तक निवेश किया गया कुल पैसा होता है लगभग 33 लाख रुपए। लेकिन कुल कॉर्पस, वो 1.12 करोड़ रुपए को पार कर जाता है। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये एक तय अनुशासित प्रक्रिया है जिसे कोई भी अपना सकता है। अब हम इस कहानी के सबसे गहरे और खूबसूरत हिस्से पर पहुंचते हैं, पहली जनरेशन की लेगेसी, जो एक अभिशाप भी है और एक बहुत बड़ी सुपर पावर भी। अभिशाप इसलिए क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हर दीवार को खुद धक्का मारकर गिराना पड़ता है। लेकिन ये सुपर पावर इसलिए है क्योंकि एक अकेला इंसान पूरे परिवार की वित्तीय दिशा को हमेशा के लिए बदल रहा होता है।
प्रिया की ये बात इस पूरी यात्रा का सार है। शुरुआत में शिकायत होती है कि काश पिछली पीढ़ी ने ये सब सिखाया होता, लेकिन फिर वही शिकायत एक संकल्प में बदल जाती है कि अगली जनरेशन के लिए निवेश करना कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक एकदम नॉर्मल आदत होगी। असली लक्ष्य सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाना नहीं है। असली लक्ष्य है उस स्कार्सिटी माइंडसेट को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारी वर्तमान जनरेशन उस पुरानी अदृश्य वित्तीय सीलिंग को पूरी तरह से तोड़ने वाली पहली जनरेशन बनेगी? ये एनालिसिस साफ तौर पर दिखाता है कि एक सही फैसला, थोड़ा सा अनुशासन और अपने अंदर के डर को हराने का साहस, बस यही चाहिए उस 1 करोड़ के बैरियर को पार करने के लिए। तो क्या लगता है, क्या हम वो जनरेशन बनने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।